हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम टॉप 5 MCQs जो कि आपके यूनिट 10 से आते हैं सेट एग्जाम में, उनको हम डिस्कस करेंगे। और टॉपिक है हमारा स्टैच्यूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडीज। इनसे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। डेली हमारी 12 PM पे आपकी क्लासेस होती हैं पेपर वन के लिए, और जहाँ पे हम पेपर वन की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम हमारे जो नेक्स्ट टॉप 5 MCQs हैं जिनको डिस्कस करेंगे। एज यूजुअल एक बार आप सब लोग मुझे चेक करके बता दीजिए कि सबका ऑडियो वीडियो पीपीटी सब क्लियर है, तो थम्स अप कर दो। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं सेशन। चलिए, तो शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैट्यूटरी बॉडीज? इनमें से कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडीज है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें से। 1, 2, 3 एंड 4। सिंपली ये बताना है कि स्टैट्यूटरी बॉडी कौन कौन सी है, वैधानिक निकाय इसमें से कौन कौन से हैं। तो बताओ जी, सब लोग बताओ एवरीवन कि इनमें से स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन कौन सी। तो गाइस हम बात करें स्ट्रेचरी बॉडीज की, तो इसका जो आंसर है वो है आपका 3, यानी कि आपकी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। जो नेक है दोस्तों वो स्ट्रेचरी बॉडी नहीं है, वो ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी है जिसकी स्थापना आपकी 1994 में होती है। दूसरी शिक्षा नीति जो हमारी आती है, सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद में 1994 में एज अ ऑटोनोमस बॉडी नेक की स्टैब्लिशमेंट है वो की जाती है दोस्तों। तो अब एक सवाल आता है कि स्टैच्यूरी और नॉन स्टैच्यूरी बॉडी में डिफरेंस क्या है आपका? स्टैच्यूरी बॉडी वो होती है दोस्तों जो आपके जो संविधान है उसमें उनका मेंशन नहीं है, लेकिन उनको जो पावर मिलती है वो पार्लियामेंट के किसी एक्ट से या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से मिलती है, यानी कि किसी एक्ट के द्वारा उनको स्टैब्लिश किया जाता है ना। और नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी वो होती हैं जो गवर्नमेंट एक्शन के द्वारा आपकी स्टैब्लिश की जाती हैं, जैसे आपका नीति आयोग है। नीति आयोग है वो एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत स्टैब्लिश किया गया है। और ये स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होती है, एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश की जाती है, जैसे यूजीसी एक्ट है ना, एआईसीटीई एक्ट आया है आपका ना, एनसीटीई टीई एक्ट। ठीक है, यूजीसी एक्ट 1956 में आता है, एआईसीटी एक्ट 1987 में आता है, एनसीटी एक्ट 1995 में आता है। ये सारी की सारी बॉडीज क्या है आपकी स्टैच्यूटरी बॉडीज है ना, क्योंकि ये किसी एक्ट के तहत स्टैब्लिश की गई है ना। और स्टैच्यूटरी इसलिए बोलते हैं और इनको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोलते हैं, क्योंकि जब ये बन रही थी तो इनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे नहीं हुआ है ना। तो इसलिए हमको इनको क्या बोलते हैं, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी। अब ये जो जैसे आपकी स्ट्रेच नॉन स्ट्रेचरी बॉडी है, इनको हम स्ट्रेचरी बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मेकिंग सम लॉज और उसमें अमेंडमेंट करके। तो इसको जरूर याद रखना है। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यूजीसी, एनसीटीई, ये सब के सब आपके स्ट्रेचरी बॉडीज हैं। और अगर हम बात करें नॉन स्ट्रेचरी बॉडीज की, तो आपके जैसे फाइनेंशियल कमीशन है, नेक हो गया आपका है ना, नीति आयोग हो गया आपका, ये सब के सब क्या है, नॉन स्ट्रेचरी बॉडी है। तो एक बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ रेगुलेटरी बॉडीज हैं, दूसरी तरफ उनके ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, तो आप इनको मैच करके बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। रूसा, एनसीईआरटी, एआईसीटी, एनसीटी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, promotion of quality technical education, improve the overall quality of higher institution, improve the quality of school education। बताओ।
सही आंसर बताना है। एक तरफ आपकी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, दूसरी तरफ उनके ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। तो रूसा है, एनसीईआरटी है, एआईसीटी है और एनसीटी। आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो गाइस इसका जो सही आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 4। देखो रूसा जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है आपका हायर एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। एनसीईआरटी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करना। एआईसीटी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है आपकी टेक्निकल एजुकेशन को, और एनसीटी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, सबको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एवरीवन। ओके, रूसा, रूसा की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसकी स्थापना आपकी 2023 में, ये बेसिकली एक स्कीम है आपकी। एनसीईआरटी है, इसकी स्थापना 1961 में। एआईसीटी है, इसकी वैसे तो स्थापना 1945 में होती है, लेकिन 1987 में इसको स्टेचुरी बॉडी बनाया। एनसीटी है, इसकी स्थापना 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यूजीसी के बारे में आपको स्टेटमेंट दिए। UGC was established as a statutory organization in 1953. Sri Humayun Kabir was the first chairman of UGC. UGC head office is located in Delhi. तो आप बताइए कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। देखो सबसे पहले तो बात करें कि यूजीसी है उसको स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन 1953 में नहीं 1956 में बनाया गया। ठीक है, पहली चीज। हुमायूं कबीर है वो पहले नहीं, वो दूसरे चेयरमैन है। पहले चेयरमैन कौन है? SS भटनागर। SS भटनागर है वो पहले चेयरमैन थे। और हेड ऑफिस है दोस्तों वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, हेड ऑफिस दिल्ली में है और इसके 6 रीजनल सेंटर्स। ठीक है, तो ये चीज भी हमें पता हो। आंसर विल बी डी, है ना। शांति स्वरूप भटनागर है वो इसके पहले चेयरमैन रहे हैं, दूसरे चेयरमैन इसके रहे हैं हुमायूं कबीर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, आंसर कीजिए। असर्जन है और आपका रीजन। असर्जन क्या दिया गया है? द इंडिपेंडेंस ऑफ अ हाई कोर्ट जज इज एंश्योर्ड थ्रू सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहला। रीजन क्या दिया है? द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ हाई कोर्ट जजेस आर चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बताओ, सब लोग आंसर कीजिए। असर्जन है और आपके रीजन है। कथन है और आपके क्या है? कारण है। तो बताओ सही आंसर क्या है, A B C या D? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ हाई कोर्ट जजेस आर चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नहीं स्टेट। स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है वहां से चार्ज किए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? सही, मतलब सिंपल सा है कि उनकी सैलरी कहाँ से आती है, तो वो आपकी आती है स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ फंड से आती है, इंडिया के से नहीं आती, है ना। तो याद रखो। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च वाज एस्टैब्लिश्ड? 1860, 1937, 1977 या 1980? बताओ, काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च है वो कब एस्टैब्लिश किया गया? ये आपको बताना है। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो बेसिकली 1977 में की गई थी। 1977 में इसकी स्थापना की गई थी, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, 1977। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से सबको याद रखना है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। इसके अलावा दोस्तों आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। सेट के लिए आपकी टेस्ट सीरीज आ चुकी है, सेट एग्जाम के लिए को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमारा क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 है वो आपका करवाया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं पेपर 1 प्लस पेपर 2 की, तो वो आप हमारा क्रैश कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है।
पेपर 2 में आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, अपनी तैयारी करना चाहते हैं नेट सेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो आप कोर्सेज हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब लोग सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ पाएँ, है ना? और कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो उस पे हम आपके लिए वीडियो लेके आएँ। बाय बाय एंड टेक केयर।